ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सच्चित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वह समाने नवो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 90वां अवतरण लेते हैं। तुम जिस वस्तु के लिए इच्छा और प्रयत्न करते हो वह अवश्य उपलब्ध होगी, क्योंकि निरंतर प्रयत्न वह सिद्ध मंत्र है जो कभी निष्फल नहीं जाता। पर एक शर्त है, यदि सच्चा सुख चाहते हो तो पहले दारुण दुख झेलने के लिए तत्पर हो जाओ। स्थिर ऐश्वर्य चाहते हो तो भिखारी बनना स्वीकार कर लो। सुस्थायी राज्य चाहते हो तो दासता के कटु अपमान का अनुभव करना सीख जाओ, और वास्तविक शांति चाहते हो तो क्रूर संघर्ष की तैयारी में जुट जाओ। मेरी साधना जीवन के प्रति इसी सच्चे और यथार्थ दृष्टिकोण को लेकर चलती है, इसलिए वह प्रयोग में कटु पर फल में सर्वाधिक लाभदायिनी है। पिछले अवतरण में हमने देखा कि साधक को एक अद्भुत रसायन हाथ लगा, और वह था प्रयत्न और पुरुषार्थ। वह रसायन ऐसा था जिससे सैकड़ों पराजयों को भी विजयश्री में बदला जा सकता है। इस अवतरण में साधक को एक सिद्ध मंत्र हाथ लगा है जो कभी निष्फल नहीं जाता। तुम जिस वस्तु के लिए इच्छा और प्रयत्न करते हो वह अवश्य उपलब्ध होगी, क्योंकि निरंतर प्रयत्न वह सिद्ध मंत्र है जो कभी निष्फल नहीं जाता। वह मंत्र है निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयत्न। साधक यहां कह रहा है कि तुम जिस वस्तु के लिए इच्छा और प्रयत्न करोगे या करते हो वह अवश्य उपलब्ध होगी। उसके लिए एकमात्र शर्त क्या है? वह है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास आवश्यक है। निरंतर प्रयास करते हो तो उसका सकारात्मक फल मिलेगा, और मिलेगा ही। निरंतरता के लिए हम एक बोध कथा से जानने का प्रयास करते हैं कि एक गांव में एक पहाड़ी थी और उस पर एक शिव मंदिर था। उसी गांव का एक व्यक्ति निरंतर रूप से उस शिव मंदिर में शाम को 7 बजे एक दीपक जलाने जाता था। ऐसे ही उसी गांव का एक दूसरा व्यक्ति, उसे भी इस प्रकार का एक भूत सवार था। ऐसा भूत सवार हो गया कि जो पहला व्यक्ति जो दिया जलाकर जाता था उसे वो बुझाकर आता था। वो दूसरा व्यक्ति भी निरंतर रूप से, वो व्यक्ति 7 बजे जाता था और ये 7:10 पर उस मंदिर में पहुंचता था और दीपक बुझाकर वापस आ जाता था। ऐसा कई महीनों तक निरंतर चलता रहा। एक दिन उस गांव में जोरदार तूफान आया, बरसात आई, आंधी आई, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो जो व्यक्ति रोज दीपक जलाने का काम करता था, दीपक जलाने जाता था, वह जब शाम को दीपक जलाने का उसका समय हुआ 7 बजे, तो उसने देखा कि आज इस तूफान में न तो दिया वहां जलेगा न मैं दीपक लेकर जा सकता हूं, इसलिए आज मैं रहने देता हूं। और वो मंदिर जाता ही नहीं ये सोचकर। इधर जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने समय 7:10 पर उस शिव मंदिर में पहुंच जाता है, और उस शिव मंदिर में वो देखता है कि आज तो दीपक है ही नहीं, आज तो दीपक जला हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं बुझाऊं किसको? और इस बोध कथा में आता है कि दीपक तो वहां नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में शिवजी एक साक्षात
शिव जी का जो साक्षात रूप है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर वो बोलते हैं कि वरदान मांग। तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो उल्टा काम करने वाला व्यक्ति था उसको वरदान कैसे मिल सकता है। लेकिन ये एक बोध कथा है, ये केवल इस बात को समझाने का प्रयास है कि निरंतरता का कितना महत्व है। निरंतरता से यदि उल्टा काम भी किया जाए तो उसका भी परिणाम आ सकता है। इस बात को इस बोध कथा से समझाने का प्रयास किया गया है, यानी कि गलत भावना के साथ भी वह व्यक्ति यदि निरंतरता बनाए रखा तो उसे सफलता मिली, और यदि अच्छे कार्य के लिए यदि हम निरंतर हो जाएं, हम निरंतर प्रयास किया जाए तो फिर आशा रूप अवश्य सफलता मिलती है। तो जो निरंतरता है, जो निरंतर प्रयत्न है, उसको यहां पर एक सिद्ध मंत्र बताया गया है और यह भी बताया गया है कि जो सिद्ध मंत्र है वो कभी निष्फल नहीं जाता है, वो हमेशा सफल होता है। लेकिन इसके साथ में एक शर्त लगा दी, पर एक शर्त है, यदि सच्चा सुख चाहते हो तो पहले दारुण दुख झेलने के लिए तत्पर हो जाओ। स्थिर ऐश्वर्य चाहते हो तो भिखारी बनना स्वीकार कर लो। सुस्थाई राज्य चाहते हो तो दासता के कटु अपमान का अनुभव करना सीख जाओ, और वास्तविक शांति चाहते हो तो क्रूर संघर्ष की तैयारी में जुट जाओ। क्या शर्त लगा दी कि यदि सच्चा सुख चाहते हो तो बहुत ही एक दारुण दुख है, उसको झेलने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। अर्थात जो भयंकर कष्ट झेलने का अभ्यास कर लेता है या तैयार रहता है, वही उस सच्चे सुख को अनुभव कर सकता है, वो ही उस सच्चे सुख को बनाए रख सकता है। सच्चा सुख क्या है, उसका पता ही तब पड़ेगा जब वो जानता हो कि दुख क्या है, कष्ट क्या है, विपरीत परिस्थितियां क्या है। जो व्यक्ति सदा ही ऐसी कमरों में रहता हो, ऐसी कारों में चलता हो, उसे किस प्रकार का अनुभव हो सकता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। जब दुख का ही अनुभव नहीं होगा तो सुख का अनुभव किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह की भरी दोपहरी में फावड़ा लेकर खेत में काम करता हो, लगा रहता हो, मजदूरी करता हो, भरी कड़कड़ाती सर्दी में जब खेत में पानी दे रहा होता हो, ऐसे व्यक्ति को जब गर्मी में यदि पेड़ की एक ठंडी सी छाया में विश्राम के लिए भी अगर समय मिल जाए, मौका मिल जाए, तो उससे बड़ा उसके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है, और उस सुख को अनुभव कर सकता है। या किसी सर्दी की रात में थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो जाए उसे, तो उससे बड़ा उसको कोई सुख नहीं हो सकता। ऐसा सुख का अनुभव वो कर सकता है। तो सच्चा सुख चाहते हो तो पहले दारुण दुख को झेलने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। उस दारुण दुख को यदि झेल लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में से निकल जाते हैं, तो जो सुख है वो सुख स्थायी रूप में भी मिल सकता है, और वास्तव में उस सुख का आनंद भी हम तभी उठा पा सकते हैं। इसी प्रकार स्थिर ऐश्वर्य चाहते हो तो भिखारी बनना स्वीकार कर लो। स्थिर ऐश्वर्य तभी रह पाएगा जब उसे हम खर्च करना सीख जाएंगे। कई बार हमारे संघ प्रमुख साहब उदाहरण देते हैं कि जिस पाइप से आमदनी आती है उसका मुंह तो 2 इंच का है, और जिधर से खर्च करते हैं या खर्च होता है उस पाइप का जो मुंह है वो 6 इंच का है। कहने का मतलब है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो फिर जो ऐसा ऐश्वर्य है वो स्थिर नहीं रह सकता। तो यहां भिखारी बनने से जो अर्थ है वो यही है कि हम अभाव में जीना सीखें,
और जो अभाव में जीना सीख लेता है उसे अपने आप ही स्थायी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वरना कितना ही धन आ जाओ, कितना ही ऐश्वर्य आ जाओ, कितनी ही सुख सुविधाएं आ जाएं, यदि हमको उनको परोठना नहीं आता है, उनको संभालना नहीं आता है, तो फिर वो स्थिर नहीं रह सकता, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी प्रकार आगे बताया है कि सुस्थायी राज्य चाहते हो तो दासता के कटु अपमान का अनुभव करना सीख जाओ। दासता के कटु अपमान करना सीख जाओ, इसका मतलब है कि हम किसी पर यदि सुशासन करना चाहते हैं, अच्छा शासन करना चाहते हैं, तो पहले हमको शासन के अधीन कैसे रहा जा जाता है, दासता में किस प्रकार से जिया जा सकता है, इसका अनुभव होना जरूरी है। और जब यह अनुभव हमको होगा तब हम हमारे अधीन जो रहने वाले हैं उनकी पीड़ाओं को हम समझ पाएंगे, उनकी भावनाओं को हम समझ पाएंगे और उसी के अनुसार हम उनके साथ में बर्ताव कर पाएंगे। हमको पता रहेगा कि जो दासता में रहता है उसकी किस किस प्रकार की पीड़ाएं हैं, किस किस प्रकार का उसका भावनाएं हैं। उन भावनाओं को हम जब समझेंगे तो उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे, तब फिर हम उस लंबे समय तक उनके ऊपर हम शासन कर सकते हैं। अन्यथा लंबा शासन नहीं कर सकता, फिर वो उठ जाएंगे हमारे सामने, वो हमारे पर शासन करने के लिए आ जाएंगे। आगे है, वास्तविक शांति चाहते हो तो क्रूर संघर्ष की तैयारी में जुट जाओ। वास्तविक संघर्ष यानी संघर्ष के बाद में ही शांति का अनुभव हो सकता है। यदि शांति चाहते हैं तो उसके लिए भरपूर संघर्ष करना होगा, उस संघर्ष में से गुजरना होगा, तभी उस शांति का अनुभव किया जा सकता है। जैसे बहुत भारी एक बार तूफान आए, आंधी बरसात आ जाए और इस भारी तूफान आंधी के बाद में अगर वो रुक जाती है, उसके बाद में एकदम से इस प्रकार की एक शांति आ जाती है, उस शांति का हम अनुभव करते हैं। वैसे ही उस शांति की बात यहां कही गई है कि बिना संघर्ष के किसी भी प्रकार की कोई जो शांति है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, उसका किसी प्रकार का कोई महत्व भी नहीं है। तो यह साधक का ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें से गुजारने का भाव यही है कि हमारी चाह तो जो श्रेष्ठ होनी ही चाहिए, चाह कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको बुरी से बुरी परिस्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति है, उसमें से गुजरने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, ताकि जीवन में जो यथार्थ ज्ञान है वो हमको हो सके। और यही सच्चा और यथार्थ दृष्टिकोण भी है। मेरी साधना जीवन के प्रति इसी सच्चे और यथार्थ दृष्टिकोण को लेकर चलती है, इसलिए वह प्रयोग में कटु पर फल में सर्वाधिक लाभदायी है। तो साधक इस अवतरण के माध्यम से यही बात समझाना चाहता है कि जो मेरी साधना की जो कार्य प्रणाली है इस प्रकार की है, ये जो हमने अभी तक वर्णन किया है। क्षत्रिय योग संघ की जो साधना में कठोर से संघर्ष है उसका वास्तव में हेतु यही है। क्षत्रिय योग संघ साधारणता में जीना का अभ्यास करवाता है, उसका हेतु यही है। शिविरों में साधारण से साधारण भोजन का उपयोग होता है, उसका भी हेतु यही है। बर्तन होते हुए भी कभी हाथों में भोजन किया जाता है, जिस प्रकार से करपात्री करते हैं उस प्रकार हाथ में लेकर उस भोजन को कराया जाता है। इसका अभ्यास भी, उसका हेतु भी यही है। सब कुछ सामान है, सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छा खाने के लिए लोग देते हैं। हमने कल बात की थी कि इस प्रकार के लोग त्यागी लोग हैं हमारे समाज में कि जो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कमी नहीं आने देते, लेकिन फिर भी संघ का आदेश इस प्रकार का होता है कि हम साधारण से साधारण भोजन करें। इसलिए संघ प्रमुख साहब कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी करते हैं कि आज केवल प्याज और रोटी हाथ में लेकर खाएंगे। साधारण बिस्तर पर धरती पर सोने का हेतु भी यही है। भोजन के बाद में अपने स्वयं के बर्तन को साफ करने आदि आदि इस प्रकार के कई
अभ्यास हैं उनको वहां पे क्षत्रिय योग संघ में कराया जाता है। तो जो ऐसे अभ्यास हैं उसके विपरीत जो सुख हैं, उस सुख की अनुभूति तभी हो सकती है कि जब हम इस प्रकार की परिस्थिति में से गुजर जाएं और श्रेष्ठ की चाह के बीच हर विपरीत परिस्थिति है उसको भी हम सहन कर सकें। हमारी चाह है श्रेष्ठता और श्रेष्ठता होनी चाहिए, मिलती है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति कभी आ जाए तो फिर हम उस श्रेष्ठता के लिए कहीं रोए नहीं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आने के बाद में भी हम उसमें से गुजर जाएं। तो जो मेरी साधना है वो इस प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी परिस्थितियों के बाद यदि बुरी परिस्थितियां भी आ जाए तो जो साधना है उस पर असर नहीं होता है। तो संघ की जो साधना है वो इसी सच्चे और यथार्थ दृष्टिकोण को लेकर चलती है। इसलिए इसकी साधना प्रयोग में कटु लगती है, कष्टप्रद लगती है, कड़वी भी लग सकती है, लेकिन अगर उसका जो फल है वो सर्वाधिक लाभदायी है। जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति को दवाई दी जाती है उसको वो कड़वी लगती है, उसको लेने का उसका मन नहीं करता है, लेकिन लेने के बाद में जो उसका परिणाम है वो परिणाम लाभदायक है। उसी प्रकार से मेरी जो साधना है उसका प्रारंभ में अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो लाभदायक आएगा और फिर जैसे ही उसका अभ्यास हो जाता है वो अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है। 91वां अवतरण मेरी साधना का। मैंने मृत्यु और पराभव के कारणों पर मनन किया, निष्कर्ष पर पहुंचा मृत्यु को मृत्यु ही पराजित कर सकती है। तो जीवित रहने के लिए मरने का अभ्यास करना पड़ेगा। मरणाभ्यास के लिए क्षण प्रति क्षण संघर्ष का स्वागत करना पड़ेगा, नहीं उसे आमंत्रित करना होगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। संघर्ष को निमंत्रित करने के लिए शरीर, आत्मा और मन की साधना अपेक्षित है। यही वह सत्य है जिसको अब तक मैं विस्मृत कर रहा था। इस अवतरण में साधक मृत्यु और पराभव क्यों होते हैं उसके कारणों पर चिंतन मनन कर रहा है कि मृत्यु क्यों होती है या पराभव क्यों होता है। साधक ने इन दोनों को एक जैसा ही मान रहा है, यानी पराभव और जो मरना है वो एक जैसा है। इसके कारण का उसे जब पता चलता है वो उस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मृत्यु को मृत्यु ही पराजित कर सकती है। निष्कर्ष पर पहुंचा मृत्यु को मृत्यु ही पराजित कर सकती है। तो जीवित रहने के लिए मरने का अभ्यास करना होगा। यानी जो व्यक्ति मृत्यु के पास स्वयं चलकर जाता हो, जो हमेशा मौत के लिए तब तैयार रहता हो, जिसने कफन अपने सिर पर बांध रखा हो, उसे मौत क्या मारेगी। हमने पिछले अवतरण में ही देखा था कि मृत्यु से अधिक मृत्यु का भय होता है उसको। जिसने इस भाव का अभ्यास कर लिया उसे मानो मृत्यु का ही अभ्यास कर लिया है, और ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी मर नहीं सकता है। हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसे उदाहरण पग पग पर दिखाई देते हैं। हमारे उन पूर्वजों ने मौत के साथ में फाक खेली, अटकेलियां करते थे वो, इसलिए वो इस प्रकार की जीवटता दिखा गए। सामने मौत दिखाई दे रही है तो उसे भी मिलने सामने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे युद्धों का वर्णन आता है कि सामने तोपें और बंदूकें चल रही है और हमारे पूर्वजों के पास में नंगी तलवारें हैं और तलवारों से लेकर उन तोपों पर कब्जा कर लिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि इन तोपों तक पहुंचने में कितने व्यक्ति वहां से रवाना हुए होंगे और कितने लोग वहां पहुंच सके होंगे, कितने लोग उन तोपों पर कब्जा कर पाए होंगे। कल्ला रायमलोद का नाम
हम सब ने सुना है। उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपने एक मित्र जो कवि थे या काका थे, वो कवि थे, तो उनको कहा वो कि इस प्रकार की कविताएं आप लिखते रहते हैं, मरसिए आप लिखते रहते हैं, मेरे भी मरसिए लिखो। और मरसिए होते हैं मरने के बाद में जिस अद्भुत रण कौशल से वह वीर लड़ता है उसका वर्णन, और उसके मरने के बाद में लिखा जाता है। तो उन पृथ्वीराज जी को जब उन्होंने मरसिए लिखने का निवेदन किया तो उन्होंने समझाया उनको कि मरसिए तो बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन कल्ला राय मलोत जी जिद्दी थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मरसिए तो पहले ही लिखो, मैं जीवित हूं, और जैसे आप लिखोगे वैसा मैं युद्ध करूंगा। उन पृथ्वीराज जी ने जो कल्ला राय मलोत है उनको राजी रखने के लिए इस प्रकार का एक अद्भुत वर्णन किया उस कविता में, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, अलंकार लगा के वर्णन किया कि कल्ला राय मलोत है, युद्ध में लड़ रहे हैं और एक ही झटके से हाथी के 2 टुकड़े कर देते हैं, हाथियों को सूंड पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर उनको फेंक रहे हैं, सिर कटने के बाद में भी पूरी सेना है उसके अंदर लड़ रहे हैं और सेना में भगदड़ मच जाती है। ऐसे वीरता पूर्वक उन्होंने उस कविता को लिखा, केवल इसलिए कि कल्ला राय मलोत राजी हो जाएं और उनकी जिद पूरी हो जाए। लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि जब उस युद्ध में कल्ला राय मलोत लड़े तो उन पृथ्वीराज जी की जो लिखी हुई कविता है वो भी फीकी पड़ गई। उन्होंने लिखा कि एक ही झटके से हाथी के 2 टुकड़े हो गए और उन्होंने एक ही वार से हाथी और उस वीर सामने जो दुश्मन था उसके भी टुकड़े कर दिए। ऐसा अद्भुत रण कौशल उन्होंने दिखाया कि सारी की सारी कविता थी। पृथ्वीराज जी कहते हैं कि मेरी कविता बहुत ही फीकी रह गई। पूरे विश्व में इस इतिहास में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। क्या यह मौत से लड़ना नहीं है? क्या यह मौत को स्वीकार करना नहीं है? जो पहले से ही तय कर दे कि मुझे इस प्रकार से मौत से लड़ना है, मुझे इस प्रकार से युद्ध करना है, इस प्रकार से मुझे सिर कटाकर और धड़ से युद्ध करना है। यह क्या मौत से साक्षात्कार नहीं है? यह क्या मौत से सामना करना नहीं है? हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए साकों में और क्या था? क्या वो सामने मौत नहीं थी? क्या उनको मौत सामने नहीं दिखाई दे रही थी? क्या मौत का सामना करने नहीं जा रहे थे? क्या वो मृत्यु को अपना परिचय बताने जैसा नहीं है? इसे ही मरने का अभ्यास कहा जाता है। तो यहां जो साधक कह रहे हैं कि मरणाभ्यास के लिए क्षण प्रति क्षण संघर्ष का स्वागत करना पड़ेगा, नहीं उसे आमंत्रित करना पड़ेगा कि क्षण प्रति क्षण, 2 क्षणों के बीच में किसी प्रकार का भी कोई स्थान नहीं। ऐसे क्षण प्रति क्षण मरने के लिए संघर्ष का अभ्यास करना होगा, उसका स्वागत करना होगा। और स्वागत ही नहीं, उसे निमंत्रित करना पड़ेगा, उसे आमंत्रित करना होगा। स्वागत में तो कोई व्यक्ति सामने चलकर आता है और हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे तो उसको आमंत्रित करना होगा, उस संघर्ष को, उस मृत्यु के संघर्ष को। आमंत्रण में किसी दूसरे को बुलाया जाता है। ऐसे मरणाभ्यास के लिए संघर्ष को जीवन में लाना ही पड़ेगा, अहर्निश संघर्ष को अपनाना ही होगा। संघर्ष को आमंत्रण का हमारे इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जैसलमेर के इतिहास का एक उदाहरण है कि शत्रु सेना उस किले के घेरा डालकर लंबे समय तक पड़ी है और अंत में थक कर जब वापस जाने लगती है तो किले का द्वार खोलकर हमारे उन पूर्वजों ने उनको युद्ध के लिए आमंत्रण किया कि वापस क्या जाते हो, आओ युद्ध करो। दुनिया के किसी भी इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलेंगे, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे।
शत्रु की सेना की तोपें हैं वो नदी में फंस गई है। हमारे वीरों ने उन तोपों को पहले निकलवाया है और उसके बाद में युद्ध का आमंत्रण किया गया, अब लड़ो मुझसे। ये क्या है? ये क्या मौत से सामना करना नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि अब क्या होगा उन तोपों के सामने? तलवारों से हम भिड़ेंगे तो क्या उस मौत को स्वीकार करना नहीं है? क्या उस मौत से साक्षात्कार करना नहीं है? क्या उस संघर्ष को अपनाना नहीं है? ये वही बात है जो साधक यहां कह रहे हैं। तो साधक यहां कह रहा है कि संघर्ष के निमंत्रण के लिए, संघर्ष को निमंत्रित करने के लिए शरीर, आत्मा और मन की साधना अपेक्षित है। तो उस निमंत्रण के लिए उस शरीर, मन और आत्मा है, उसको साधना की आवश्यकता होगी। उस शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना होगा, नहीं तो फिर वो जैसे ही संघर्ष का आएगा तो वो भाग खड़ा होगा, फिर वो संघर्ष के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दे पाएगा। शरीर को हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करना होगा, जिसमें कैसा भी संघर्ष हो वो उससे उसका सामना कर पाए। इसी प्रकार से जो मेरा मन है वो भी चंचल है, उसका स्वभाव चंचल है मन का, उसको काबू में करना होगा। मेरा मन है वो इंद्रियों के प्रलोभनों में की ओर भटकता है, उसे अभ्यास पूर्वक उसको रोकना होगा, उसे साधना होगा। और इसी प्रकार जो मेरी आत्मा है उसको भी संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। उसके अंदर इस प्रकार का एक अनन्य भाव है वो लाना होगा। इसलिए साधक जो ये कह रहा है कि मृत्यु को के जो भय है उसको जीतने के लिए, उस मरणाभ्यास के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य करना होगा। और यही वह सत्य है जिसको अब तक मैं विस्मृत कर रहा था। वास्तविकता यही थी, इसी बात की बात थी कि मुझे क्या करना चाहिए उस संघर्ष के लिए, उस मरणाभ्यास के लिए क्या करना चाहिए। वो यही बात थी कि मुझे उस मरने का अभ्यास करना होगा, मुझे उस संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। मुझे मेरा शरीर, मन और शक्ति है उसको साधना होगा, उसका सामंजस्य बिठाना होगा। यही वास्तव में सत्य है। यही बात साधक इस अवतरण में कह रहे हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।